पिछले एपिसोड में हमने देखा हार्थरूम सिटी छोड़ने के बाद ऐश मिलता है गैरी से। काफी दिनों बाद गैरी से मिलने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो पोकेमोन लीग में हिस्सा नहीं लेने वाला है और उसको पोकेमोन का रिसर्चर बनना है। गैरी ऐश को बताता है कि पोकेमोन रिसर्चर्स के हिसाब से पोकेमोन की दुनिया जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सारे लेजेंडरी पोकेमोन आपस में लड़ने वाले हैं। गैरी ने ये भी बताया कि पोकेमोन की दुनिया में एक ऐसा पावर है जो मेगा एवोल्यूशन या जीमू जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनसे भी कई ज्यादा मिस्टीरियस है। पोकेमोन के रिसर्चर्स इसको बॉन्ड इवोल्यूशन बोलते हैं और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जानता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ऐश का अपना डैड शेल्डन केचम है। गैरी ऐश से अपने जर्नी में बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता करने बोलता है और आखिर में ऐश को देता है एक पोकेडेक्स। ऐश और सेरेना गैरी को अलविदा बोलकर अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। गैरी को अलविदा बोलने के बाद ऐश और सेरेना काफी दूर आ चुके हैं। ये दोनों एक ऐसे शहर के तलाश में है जहाँ पर पोकेमोन जिम और कॉन्टेस्ट हॉल हो। जंगल में जा रहे इन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। सेरेना ऐश से बोलती है, ऐश मुझे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दे रही है। ऐश बोलता है, मुझे भी सुनाई दे रही है। आगे जाने पर ये साउंड और भी तेज हो रहा है। ऐश बोलता है, ये अजीब सा साउंड तो आगे बढ़ते हुए और ज्यादा हो रहा है और अब ये काफी डरावनी भी है। सेरेना इस आवाज को गौर से सुनती है तो उसको पता लगता है कि ये समंदर के लहरों का आवाज है। वो ऐश से बोलती है, ऐश शायद हम समंदर के किनारे पर आ चुके हैं। ऐश बोलता है, चलो आगे चलकर देखते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद ऐश और सेरेना को एक शहर दिखता है, एक बहुत ही सुंदर सा शहर जिसके आगे बहुत बड़ा समंदर है और उस शहर का नाम है ड्यूफोर्ड। अपने ऐश और सेरेना आ चुके हैं ड्यूफोर्ड सिटी में। सेरेना बोलती है, ये शहर और ये समंदर बहुत बढ़िया है। ऐश बोलता है, हाँ, और यहाँ पर काफी सारे अलग अलग पोकेमोन भी है। सेरेना ऐश से बोलती है, ऐश इस शहर को थोड़ा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये शहर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐश और सेरेना ड्यूफोर्ड सिटी के बीच को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ के नजारे का मजा लेते हैं। तभी ऐश वहाँ देखता है कि इस शहर में एक पोकेमोन का जिम भी है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद समंदर के किनारे ऐश और सेरेना को दिखता है एक शिप का पोर्ट और उस पोर्ट में बहुत बड़े शिप्स है जो कुछ देर में समंदर में निकल जाएंगे। उन शिप्स को देखकर सेरेना बोलती है, ऐश लगता है हमें अगला शहर को इन्हीं में जाना होगा। ऐश बोलता है, तब तो बहुत मजा आने वाला है। बचपन से ही मेरा मन था एक दिन शिप में ट्रैवल करने का, शायद आज ये सपना सच होने वाला है। तभी सेरेना बोलती है, ऐश मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा है। ऐश बोलता है, मुझे भी, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में समंदर देखी है। मुझे कुछ देर और इस समंदर को देखना है, लेकिन अभी मुझे जाकर यहाँ के जिम लीडर से बैटल करनी है। तभी वहाँ से एक आदमी आता है और बोलता है, ये नहीं हो सकता, तुम आज जिम लीडर के साथ बैटल नहीं कर सकते। ऐश उस आदमी से पूछता है, क्यों नहीं? तो वो आदमी बोलता है, क्योंकि आज है फाइटिंग पोकेमोन का टूर्नामेंट। ऐश पूछता है, फाइटिंग पोकेमोन का टूर्नामेंट? वो आदमी बोलता है, ड्यूफोर्ड सिटी में हर महीने एक टूर्नामेंट चलता है। जिम लीडर को मिलाकर जितने भी ट्रेनर्स इस शहर में है वो सारे अपने अपने फाइटिंग टाइप पोकेमोन लेकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आज जिम लीडर तुम्हारे साथ बैटल नहीं कर सकता, लेकिन तुम उनके साथ बैटल कल कर सकते हो। ये सुनकर ऐश बोलता है, तो मुझे अब कल तक वेट करना पड़ेगा। तभी वो आदमी बोलता है, तुम शायद पोकेमोन के ट्रेनर हो। ऐश बोलता है, हाँ मैं एक पोकेमोन ट्रेनर हूँ, मेरा नाम ऐश है और ये है सेरेना। तभी वो आदमी बोलता है, मैं इस शिप का कैप्टन मार्कस हूँ। ऐश तुम पोकेमोन की ट्रेनर हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर आए थे। जहाँ तक मुझे पता है वो पोकेमोन के चैंपियन है। वो पोकेमोन ट्रेनर अभी भी इसी शहर में है। ये सुनकर अपना ऐश बहुत खुश होता है। वो बोलता है, एक पोकेमोन चैंपियन से मिलना बहुत बड़ी बात है, मुझे अभी उनसे मिलना है। तभी मार्कस बोलता है, उनको आगे के गुफा में होना चाहिए। ऐश बोलता है, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी जाकर उनसे मिलकर आते हैं। ये बोलने के बाद ऐश और सेरेना जाते हैं गुफा की तरफ। ड्यूफोर्ड सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा और अंधेरा गुफा है और उसी के अंदर अब हमारे ऐश और सेरेना जा रहे हैं। उस केव के अंदर जाते समय ऐश और सेरेना को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, लेकिन अपने ऐश और सेरेना इस चीज को इग्नोर करते हैं और जाते हैं गुफा के अंदर। अंदर जाने पर पता चलता है कि गुफा बहुत बड़ा है। सेरेना बोलती है, ऐश ये गुफा बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है। ऐश बोलता है, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि पोकेमोन के चैंपियन यहाँ क्यों ही आए होंगे। कुछ देर और गुफा के अंदर जाने के बाद ऐश और सेरेना उस भूल भुलैया जैसे गुफा के अंदर फंस जाते हैं। ना ही उनको आगे जाने का रास्ता मिल रहा है और ना ही उनको बाहर आने का। ऐश और सेरेना को समझ नहीं आता क्या करना है। तभी उनके आगे आता है एक एरॉन पोकेमोन जो ऐश और सेरेना पर लगातार हमला करते ही जा रहा है। गुफा के अंदर वाले पोकेमोन दूसरे पोकेमोन से ज्यादा अग्रेसिव है और उन पोकेमोन को कोई भी बाहर वाला ट्रेनर पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो एरॉन ऐश और सेरेना पर हमला कर रहा है। ऐश अपने पिकाचू से बोलता है क्विक अटैक यूज करने। जंगली एरॉन पर पिकाचू क्विक अटैक यूज करता तो है, लेकिन उसको उतना डैमेज नहीं लगता। लेकिन एरॉन जो हमले कर रहा है पिकाचू पर, उससे पिकाचू को बहुत चोट लग रही है। ऐश का पिकाचू एरॉन के हमलों की वजह से ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला है। ऐश और सेरेना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एक तरफ ये समझ नहीं आ रहा है कि इस गुफा के बाहर कैसे जाना है और दूसरी तरफ एक जंगली पोकेमोन पिकाचू को हरा रहा है। इसी वक्त पर ऐश और सेरेना को एक आवाज सुनाई देती है। ऐश अपने बगल में देखता है तो उसको दिखता है एक 25 साल का लड़का जो अपने मेटाग्रॉस को साइकिक यूज करने बोलता है और एक ही साइकिक अटैक से जंगली एरॉन बेहोश हो जाता है।